हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? इस वीक भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं स्टूडियो जाके ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। बट जैसा कि मैं ट्राई करता हूँ कि हर वीक एस्ट्रोलॉजी के बेस पर आने वाला सप्ताह मार्केट कैसा रहेगा, उसके प्रेडिक्शन दे सकूँ। तो फिर अगेन टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आज ये वीडियो अगेन अपने यूट्यूब चैनल पे ही दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि जो वीडियो मेरा पिछले वीक मतलब जो डेट गया है अभी 29 जुलाई से ले 29 जून से लेके 3 जुलाई का जो समय का था, जो मेरी प्रेडिक्शंस थी, वो जो मार्केट जैसा रहा है, उसी के अलाइन में रहा। अ, ये प्रेडिक्शंस प्योरली एस्ट्रोलॉजी के बेस पे हैं। मैं ना तो कोई क्लेम करता हूँ कि आप इसके बेसिस पर अपने आप जो है अपना कोई मार्केट के अंदर अपने कोई बिड्स लगाएँ, बाइंग या सेलिंग करें। पर्टिकुलरली मैं किसी स्टॉक को कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं केवल एंड केवल एस्ट्रोलॉजी जो नक्षत्रों की पोज़ीशन है, प्लैनेटरी मूवमेंट्स है, उसके बेस पे क्या पॉसिबल मार्केट का ट्रेंड हो सकता है, उसके बेसिस पे मैं ट्राई करता हूँ कि प्रेडिक्शन दूँ। तो जो ये प्रेडिक्शंस हैं, ये बेसिकली मार्केट में बाइंग और सेलिंग के लिए ना यूज़ की जाएँ और केवल इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, पुरानी साइंस है। यदि हम उसको यूज़ करें और उसमें थोड़ा-सा और भी फ़ोकस करके अपने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेडिक्टिंग उसको इम्प्रूव कर सकें, ये केवल एंड केवल ज्ञान के लिए है। अ, मैं ना तो उसको किसी धर्म को प्रमोट करता हूँ और ना ही मैं प्रमोट करना चाहूँगा। ये प्योरली जो व्यूअर्स हैं, उनकी अपनी चॉइस है कि इसको वो किस तरीके से यहाँ मैं शेयर करूँगा, उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं और आपको लगा है कि वो ज्ञानवर्धक हैं, तो मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं, उनकी इंटीमेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो आने वाला वीक है, जो अब 6 तारीख से लेके 10 जुलाई, ये वीक एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से मार्केट कैसा रहेगा? तो ये देख लेते हैं कि इस वीक में आने वाले समय में क्या-क्या ट्रांजिट्स हैं और पहले बात करेंगे नक्षत्रों की, क्योंकि प्लानेटरी जो पोज़ीशंस हैं मूवमेंट है, वो पिछले वीक की तरह स्टेबल है, केवल नक्षत्रों का चेंज है, चाहे वो मून के लिए हो, चाहे बाकी अ, सूर्य का मूवमेंट हो या फिर गुरु का मूवमेंट हो, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहले एक कॉमन इस वीक में कोई छुट्टी नहीं है एक्सचेंज की एज़ पर द इंटीमेशंस या जो इनका हॉलिडे कैलेंडर है उसके हिसाब से कोई छुट्टी नहीं है। तो अब बात करते हैं 2 जुलाई को जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है वो है कि शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। 4 जुलाई को जुपिटर जो है पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। 4 जुलाई को ही वीनस जो है लियो में प्रवेश कर रहे हैं, ये एक चेंज है राशि परिवर्तन का। 5 जुलाई को मंगल जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 6 जुलाई को सूर्य जो है पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब इनके बेसिस पे अब जान लेते हैं कि हर प्लैनेट से एसोसिएटेड क्या चेंजेज़ आएँगे और क्या उसका इम्पैक्ट होता है। तो सूर्य हम ये बात करें जो भी प्रेडिक्शंस हैं ये बेसिकली जो मूवमेंट है हम बात कर रहे हैं, ये जो साइड रियल है उस के बेस पे जिससे दिक पंचांग बनता है, ये दिक पंचांग के बेसिस के हिसाब से मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सूर्य जो है जेमिनी में बने रहेंगे, स्टेबल पोजीशन है। 6 तारीख को जो है सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में रिकवरी, नया इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और मार्केट में इन्वेस्टर्स का बेटर पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है। तो ये था सूर्य का। मून के बारे में बात करेंगे क्योंकि मून सवा 2 दिन में अपनी चाल बदलते हैं, तो एक्वेरियस टू पाइसेस टू एरीज़ का मूवमेंट रहेगा और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस-किस नक्षत्र में चंद्रमा जब अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो किस-किस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उस नक्षत्र का क्या इम्पैक्ट रहेगा। इससे पहले बात करते हैं बुध की। बुध जमीनी में बने रहेंगे, स्टेबल पोज़ीशन डिनोट करता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, लिक्विडिटी मार्केट के अंदर और ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ावा देता है। बात करेंगे वीनस की। वीनस जो है लियो में बने रहेंगे। दिस इज़ ए स्टेबल कॉम्बिनेशन व्हिच मीन्स पॉजिटिव फॉर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशंस, एंटरटेनमेंट एंड लग्ज़री जो सेक्टर्स की जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके अंदर बूस्ट देखने को मिल सकती है। मंगल, मंगल जो है टॉरस वृषभ राशि में बने रहेंगे, इट मीन्स स्टेबल है। मंगल का जो मूवमेंट है वो रोहिणी नक्षत्र में 5 जुलाई को हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि
स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बट सेम टाइम एग्रेसिव इंट्राडे स्विंग्स देखने को मिल सकती हैं। जुपिटर कैंसर में बने रहेंगे, एक्सल्टेड हैं, 4 जुलाई पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट्स एंड बैंकिंग को ये सपोर्ट देता है, बैंकिंग सेक्टर को। शनि जो है पाइसेस में बने रहेंगे, रेट्रोगेट हैं 2 जुलाई, रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये एक कॉशन है, प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे देखने को मिल सकती है। राहु एक्वेरियस में बने रहेंगे, रेट्रोगेट हैं। इससे मतलब है कि स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है टेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल कंपनीज़ के अंदर, और स्टॉक्स वो हैं आउट परफॉर्म कर सकते हैं। केतु लियो में बने रहेंगे, रेट्रोगेट हैं। इसका मतलब क्या है कि सडन सेक्टर का रोटेशन देखने को मिल सकता है। एक सेक्टर कभी पॉजिटिव दिखाई देगा, कभी दूसरा सेक्टर पॉजिटिव दिखाई दे सकता है। यूरेनस ये जो है टॉरस में बने रहेंगे, इसका मतलब है स्टेबिलिटी देते हैं। इसका मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कमोडिटीज़ और सेलेक्टेड सेक्टर के बीच में देखने को मिल सकती है। बात करेंगे नेपच्यून की, नेपच्यून जो है पाइसेस में बने रहेंगे। ये भी एक स्टेबल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि जो है मार्केट को जो ड्राइव करेगा वो इमोशंस और न्यूज़ बेस्ड सेंटीमेंट्स मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। प्लूटो कैप्रिकॉर्न में बने रहेंगे और कोई साइन चेंज नहीं है। जो पिछले वीक का इम्पैक्ट था वही सेम बना रहेगा। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा जो है 6 तारीख को एक्वेरियस में और धनिष्ठा से शतभिष्ठा में नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तिथि जो है कृष्ण पंचमी है और इसमें जो 7 तारीख को प्रवेश करेंगे वो एक्वेरियस में ही रहेंगे। शतभिष्ठा से पूर्वा भाद्र में प्रवेश करेंगे। अ, इसमें भी कोई मेजर इम्पैक्ट देखने को इसकी वजह से नहीं मिलेगा। वैसे डिटेल में मैं बताऊँगा कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन हर तारीख पे क्या रहेगा। 8 तारीख को जो है चंद्रमा पाइसेस में बने रहेंगे, पूर्व पक्ष से भद्रपदा में रहेंगे और जो है 9 तारीख को पाइसेस उत्तर उत्तरा भाद्रपदा से रेवती नक्षत्र में मूव होंगे और 10 तारीख को एरीज़ में बने रहेंगे, रेवती से अश्विनी नक्षत्र में। अब इन चीज़ों का, क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट है, अब इसका इम्पैक्ट हर दिन पे कैसा रहेगा? तो बात करते हैं 6 तारीख मंडे की। एक्वेरियस मून जो है वो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और मार्केट में ब्रॉडर पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर सूर्य जो है और साथ में सूर्य जो है पुनर्वसु जो नक्षत्र के अंदर एंट्री है, उसमें मार्केट को एक अपसाइड, पॉजिटिव ओपनिंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन देता है। इम्पॉर्टेंट टाइमिंग 9:28 से 10:14 के बीच में पॉजिटिव ओपनिंग के साथ में खुलता दिखाई देगा मार्केट। 11:18 से 11:56 में मोमेंटम और रिवर्सल ज़ोन दोनों चीज़ों को देखने को मिल सकते हैं साइमल्टेनियसली। 2:44 से 3:22 के बीच में जो है ट्रेडर्स की जो पोज़ीशंस है उसमें एक्टिविटी जो है इंक्रीज़्ड, बट मार्केट पॉजिटिव साइड पे क्लोज़ होना चाहिए और मार्केट पॉजिटिव साइड पे ही ओपन होना चाहिए। तो पॉजिटिव ओपनिंग, बीच में कॉशियस मिड डे बट एक्टिव क्लोजिंग, ये 3 चीज़ें मंडे के लिए 6 तारीख के लिए होनी चाहिए। ट्यूसडे 7 तारीख व्हिच मीन्स अब अगर देखें तो इस समय मार्केट इस दिन, क्योंकि जो शतभिषा जो है आपके नक्षत्र में जो मूवमेंट है उसकी वजह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस देखने को मिल सकते हैं। टाइमिंग जो इम्पोर्टेंट है वो है 9:36 से 10:24 पे मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन होगा और मार्केट पॉजिटिव साइड पे खुलना चाहिए। 11:42 से 12:20 के बीच में फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं। 2:48 से 3:26 के बीच में जो मार्केट है, डे का जो ट्रेंड है उसमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इस दिन मतलब मार्केट पॉजिटिव आया और लास्ट में आते-आते तो एट पार गया, थोड़ा-सा माइनस साइड पे क्लोज़ हो, या फिर जितना ऊपर बढ़ा है उससे रिवर्सल, मतलब अगर 200 पॉइंट ऊपर बढ़ा तो क्लोज़ होते-होते वो अप्रॉक्सिमेटली एट पार जो पिछले दिन का था या उससे थोड़ा-सा ही प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। वेडनेसडे उस दिन मून जो है पाइसेस में शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग जो है पॉजिटिव होगी। जो इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स हैं वो 9:30 टू 10:18 है। ये मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा।
11:08 से 11:50 पे अगेन वोलेटिलिटी और सेंटिमेंट शिफ्ट देखने को मिल सकते हैं। 2:46 से 3:28 पे जो इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन है, वो और ज़्यादा विज़िबल हो सकती है। इसका मतलब है कि जो बाइंग साइड का जो ट्रेंड है, वो देखने को मिल सकता है। मार्केट पॉजिटिव साइड पे क्लोज़ होना चाहिए। स्टार्टिंग भी मार्केट की जो है पॉजिटिव साइड पे होनी चाहिए और क्लोज़ साइड पे भी क्लोजिंग के टाइम पे भी मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए। थर्सडे 9 जुलाई जब रेवती नक्षत्र का जो पार्ट है, वो ट्रेडर को मोमेंटम लाने के लिए सपोर्ट करता है। ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन एंड मोमेंटम मार्केट के अंदर, दोनों चीज़ों को डिनोट करता है। इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स हैं 9:42 से 10:32, 10:30 ओपनिंग स्ट्रॉन्ग पॉसिबल है। 11:32 से 12:12 पे अगेन मार्केट का जो टोन है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। 2:50 से 3:28 के बीच में। वीक की जो लास्ट सेशंस हैं, ये हाई वोलेटिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जिस साइड पे मतलब मार्केट शुरू में जब ओपन हुआ, हाई मोमेंटम आया, अगेन जो टाइमिंग है 2:50 से 3 उसमें 3:28 पे, यहाँ पे मार्केट अप से थोड़ा-सा डाउन साइड पे नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देने को मिल सकता है। फ्राइडे 10 जुलाई जो चंद्रमा है वो एरीज़ अश्विनी नक्षत्र में कॉम्बिनेशन जो है ये एनर्जेटिक स्टार्ट और फास्ट प्राइजिंग एक्शन पे डिनोट करता है। जो टाइमिंग 9:26 से 10:10 का जो टाइम है, ये शुरू की जो स्टार्ट की जो पोज़ीशन की डायरेक्शन सेटिंग की जो टाइम है, इसको डिनोट करेगा। यहाँ पे आपको हाई मोमेंटम देखने को मिलेगा और 11:24 से 12:02 पे पोटेंशियल मार्केट का जो ट्रेंड है, वो स्ट्रॉन्ग साइड पे देखने को मिल सकता है। 2:38 से 3:30 पे जो पोज़ीशंस हैं, वहाँ पे उसके स्क्वायर होने की वजह से वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती हैं। तो अब ये देखा जाए कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हर दिन कैसा देखने को मिल सकता है। तो 6 तारीख को मार्केट में निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड पे देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी माइल्ड बुलिश देखने को मिल सकती है। 7 तारीख को 7 जुलाई को जो निफ्टी है अगेन बुलिश देखने को मिल सकता है और निफ्टी बैंक भी बुलिश देखने को मिल सकती है। वेडनेसडे 8 जुलाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिलेगा निफ्टी पे और बैंक निफ्टी जो है मॉडरेट बुलिश देखने को मिलेगी। 9 जुलाई को मार्केट जो है वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। मतलब निफ्टी भी और निफ्टी बैंक निफ्टी भी, तो अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है, बट क्लोज़ होते समय का पार्ट देखने का है इम्पोर्टेंट। फ्राइडे का दिन जो निफ्टी है वो माइल्ड बुलिश और बैंक निफ्टी सेम सॉर्ट ऑफ मतलब फ्लैट काइंड ऑफ थिंग दिखाई दे सकती है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो वीक में देखने को मिल सकते हैं आईटी, टेलीकॉम, एफएमसीजी एंड फार्मास्यूटिकल। जो मार्केट में सेक्टर पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं बैंकिंग, ऑटो, इंश्योरेंस एंड कंजम्पशन। और जो जिसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है वो मेटल्स, डिफेंस, पीएसयू, रिलेटी है। तो ये था इस वीक का प्रेडिक्शन। लेट्स होप कि ये प्रेडिक्शन भी लास्ट जो प्रेडिक्शंस हैं उनकी तरह से काफ़ी हद तक ठीक रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा 100% एक्यूरेट होगा, बट क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी एनालिसिस है और जो कि बेस्ड ऑन प्लानिटरी पोजीशंस और नक्षत्रों के मूवमेंट के हिसाब से बेस्ड है, तो ये काफ़ी हद तक इंडिकेशन देता है कि मार्केट का मूड और स्विंग्स किस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो अगले वीक सेम टाइम नए प्रेडिक्शंस अगले वीक के प्रेडिक्शन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।